गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि मैम रिसर्च एजुकेशन वाली जो है चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड वाली, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। सो मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने आप में याद रखो, समझो और उसको इग्नोर मत करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट। बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करें। ओके तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या हो सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के? भाई ये तो एक नॉर्मल इंसान भी बता सकता है, तो इसके अंदर पढ़ने वाली कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड ग्रुप इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं एक आगे क्वेश्चन आपको और बताऊंगी, वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, दोनों में आंसर सेम ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन आर्ट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आर्ट्स किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है, तो मोटर स्किल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, लैंग्वेज डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग बच्चा ले पाता है आर्ट से, उसके कलर्स देख के, पेंटिंग देख के, सब चीज़ें देखकर, विजुअल लर्निंग हो जाती है, इन्वेंटिवनेस हो जाता है। ठीक है, वो एक आविष्कारशीलता उसके अंदर आ जाती है कि वो भी वैसी ही चीज़ को देखकर एक अलग चीज़ बनाना शुरू कर देता है। कल्चरल अवेयरनेस आती है कि भाई संस्कृति हमारी क्या है, पता लगता है कलर्स से, पेंटिंग से, या फिर वो पेंटिंग किस संस्कृति की है उसके बारे में पता लगता है। एंड इम्प्रूव अकेडमिक परफॉर्मेंस, कि वो बहुत अच्छे से अपने अकेडमिक परफॉर्मेंस को डेवलप भी कर पाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है द स्टेट इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्टेट मतलब स्टेट द इम्पॉर्टेंस, महत्वपूर्ण और उसकी लिमिट्स को बताना है, किसकी? ऑब्जर्वेशंस की, अवलोकन की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन। देन आपको बताना है व्हेन शुड अ मार्केट रिसर्चर यूज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। देन व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ये तीनों टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करना है। देन आपका यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आता है मेंशन वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं का उल्लेख कीजिए, इन्होंने बोला है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने ये PDF आप लोगों को दिखाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, लिस्ट ऑफ 21 डिसेबिलिटीज़। इन 21 में से आप 10, 5, 15, 16 जितनी चाहें लिख सकते हैं, 21 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, ये इंग्लिश में है PDF, अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे बोलिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक लेकर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ में इन सभी डिसेबिलिटीज़ मीन्स जो आप डिसेबिलिटीज़ लिखोगे उनको डिस्क्राइब भी करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करने के बाद इसका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के अंदर बेसिकली वो चीज़ आती है जो आप सोचते हो। ठीक है, फिर वो वाली चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रोल ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी इन चिल्ड्रंस लिव्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि बच्चों के जीवन में परिवार, दोस्तों और समाज की क्या भूमिका होती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, इसका मतलब बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, उसकी पहली टीचर उसकी फैमिली होती है, उसकी माँ होती है, उसके फादर होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ही यहाँ पर बतानी है। इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको अभी बताया वो चीज़ें आपको लिखनी है। देन थ्योरेटिकल व्यू ऑफ द चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट लिखना है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट मिडिल चाइल्डहुड में कैसा होता है वो, फिर फैमिली का क्या रोल है, पीयर का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, देन आपका कंक्लूजन। ठीक है, फैमिली का रोल वही वाली सेम बात कि बच्चा अपनी फैमिली में कैसी लैंग्वेज बोली जा रही है, कैसी हरकतें की जा रही हैं, किस तरीके से किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्या तमीज़ तहजीब सिखाई गई है, उस पर फोकस करता है। पीयर मतलब कि अपने सहकर्मी, अपने क्लासमेट्स, कहते हैं ना कि संगत में रहकर संगत का असर आता है, मैं ये मानती हूँ आता है, लेकिन इतना नहीं आता, क्योंकि अगर हम फैमिली से अपने वो डिसिप्लिन एंड रूल्स रेगुलेशंस देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं आ पाता। बट
फिर भी आप लोगों को लिखना है कि जैसी संगत होती है वैसा ही असर पड़ता है। देन स्कूल का, कि स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, स्टडी पे फोकस किया जाता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जाता है, तो उसका असर पड़ता है बच्चे पे और वो डेवलप होता है। देन लास्ट में कॉन्क्लूजन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, बॉडी इमेज आइडेंटिटी। बच्चों के व्यवहार में सोशल मीडिया का या फिर सिर्फ मीडिया का क्या रोल है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, पीछे जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था उन दोनों क्वेश्चन में यही आंसर इंक्लूड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन डेफिनेशन, बॉडी इमेज एंड प्रिवेलेंस रेट्स। ओके, उसके बाद मीडिया इन्फ्लुएंस, की मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली अगेन, देन इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स। आपको ये तीनों चीज़ें अगेन ऐड करनी है, देन कंक्लूजन लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। What do you mean by longitudinal observing? What are its different types? Okay, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन आएंगे, फिर उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएंगी, फिर एम्बार्किंग ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ आएगी, ठीक है, कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, देन एग्जाम्पल दिए जाएंगे, फिर कंक्लूजन आ जाएगा। आपके आंसर कंप्लीट एंड आपके कंप्लीट मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। What do you understand by cross section survey? Describe its various types। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखिएगा, वे टू यूज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, कि किस तरीके से यूज़ होती है, कैलकुलेटिंग प्रिवेलेंस लिखने हैं, प्रिवेलेंस ऑड्स लिखने हैं, फिर प्रिवेलेंस रेशो लिखने हैं, देन लिमिटेशंस लिखनी है, फिर अदर प्रॉब्लम्स, फिर क्रॉस सेक्शनल की यूज़ स्टडीज़, देन कंक्लूजन। ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन अफेक्ट्स द एजुकेशन एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, जनसंचार में बच्चे की शिक्षा और सामाजिक व्यवहार कैसे प्रभाव होता है, इंट्रोडक्शन, देन मास मीडिया और फैमिली। ओके, फिर रिव्यू ऑफ रिसर्च ऑफ मास मीडिया इन चिल्ड्रंस एवरीडे, देन कंक्लूजन। दैट्स इट। इसके अलावा आंसर को ज़्यादा वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट ही आंसर देना है। नेक्स्ट है स्टेट द की फीचर एंड डिज़ाइनेशन ऑफ द केस स्टडी। डेफिनेशन आएगा, सोर्स आएगा, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, देन लाइफ हिस्ट्री, एडवांटेजेस, इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे जाएंगे, लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी आएगा, बेसिक अज्यूमिनेशन ऑफ द केस स्टडी मेथड आएंगे, और उसके बाद फिर बेसिक अज्यूमिनेशंस आएंगे, फिर स्टेप इन्वॉल्व आएंगे जो केस स्टडी में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, देन आपका कंक्लूजन आएगा। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, स्टेप टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। ओके, फर्स्ट बिफोर एन इंटरव्यू, साक्षात्कार से पहले क्या करना होता है आपको यहाँ पर वो लिखना है, साक्षात्कार के बीच में क्या करना होता है वो लिखना है, साक्षात्कार के बाद क्या करना होता है वो लिखना है, साक्षात्कार के सफलता की तैयारी कैसे करनी है वो लिखनी है। सारी चीज़ें आपको पता है, बड़े बच्चे हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर व्हाट इज़ बिहेवियर इंटरव्यूइंग, ठीक है, एक बिहेवियर का भी इंटरव्यू होता है कि आप बिहेव कैसे कर रहे हो, सामने वाले पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आप कितने अच्छे तरीके से बात करते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देन लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। दैट्स इट। व्हाट आर द फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग, डिस्कस। ठीक है, डिस्कशन नहीं है, डिस्कस है। सो फिर आप सबसे पहले आपको छोटी सी समरी लिखनी है, संदर्भ लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, वो ये इंट्रोडक्शन आ गया। देन द चैलेंज ऑफ ट्रांसफ़र आ गया, द चैलेंज ऑफ कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस आ जाएगा। ओके, उसके बाद द चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड इन कम्पिटेंस इन सक्सेसफुल स्मॉल कंपनीज आएगा। देन कंक्लूजन आएगा। इन सभी को आपको डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल मत घबराना, बहुत इजी पेपर होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन द स्केल एंड रिजल्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। ओके, इन्होंने बोला है भारतीय समाज में संस्कृति विविधता के पैमाने और उसके रिजल्ट को बताओ। इंट्रोडक्शन लिखना, वेरियस फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया लिखना, फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिट अमिड्स डाइवर्सिटी इन इंडिया, फैक्टर्स दैट क्रिएटिंग इंडियन यूनिटी, एंड लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वाई फैमिली पिक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के विकास के लिए पारिवारिक तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ये बताने के लिए कि आपको कहीं और से उठाया नहीं गया है, आप उन्हीं के बच्चे हो। खैर मजाक था, ऐसे बहुत से बोला जाता है, मैंने सुना है।
इनफैक्ट मेरे खुद के घर में बहुत बारी बात बोली गई है कि घर के छोटे बच्चे को उठाया गया था कहीं से, मंदिर के बाहर से या कहीं और से, और फिर उसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। खैर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपको इट्स अ ग्रेट वे टू शो देम देयर ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये उनकी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए बहुत शानदार तरीका है कि देखो तुम इतने छोटे थे, तुम इतने बड़े हो गए, ये डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ, इतने छोटे में तुमने ये करा था। तो उसको ये होगा कि यार मैंने जब बचपन में ये करा था तो मैं बड़े होके क्यों नहीं कर सकता। वो बच्चा बड़े होके भी करेगा, अच्छी चीज़, ये नहीं बुरी चीज़, ठीक है। इट टीच देम फैमिली वैल्यूज़, उन्हें फैमिली की वैल्यू समझ आती है कि फैमिली के साथ बिताया हुआ वक्त क्या वैल्यू रखता है। फिर इट लेट्स देम नो दे आर पार्ट ऑफ अ लेगेसी, ठीक है। उससे पता चलता है कि वो उनकी विरासत का हिस्सा है, मतलब उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। फाइनल हो गया, मंदिर से नहीं उठाया, उन्हीं के बच्चे हैं। सो कंक्लूजन आ जाएगा, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। हाईलाइट द मेजर एजुकेशन स्कीम्स बीइंग रन फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस आएगा, वेलफेयर ऑफ डिसेबल वाला भी आएगा, ठीक है। वीकर सेक्शन में डिसेबल आते हैं स्टूडेंट। फिर केयर ऑफ एल्डरली, बड़ों वालों के लिए भी आएगा। फिर जुवेनाइल जस्टिस आएगा, किशोरों का न्याय। सो होप सो आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं हो। कोई और आपके पास क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको चाहिए, मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कीजिए, सॉरी क्वेश्चन मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगी। या फिर किसी और सब्जेक्ट का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को मीडिया एंड कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ प्रोवाइड कर दिए हैं। कोई और भी चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।